साहब की शिवलीन होने के बाद प्रतिदिन उसी तरह जो साहब का दिनचर्या रहा है, सुबह में नींबू पानी देना या चाय देना, तो विवेक जो उनका भोजन बनाता है 20 साल से बना रहा है, वही बनाता है। हम लोग मदद करते हैं। जब हम लोग नहीं भी रहे, साहब के साथ चर्चाओं में चले गए, तो एक तो किसी के ऊपर तो जिम्मेदारी रहेगी, तो वो बनाता रहा। और उसके बाद घटना हुई कि जब साहब 4 बजे दोपहर का भोजन करने के बाद 4 बजे वो थोड़ी देर के लिए कमरे में आराम करने जाते थे, तो जैसे ही वो आराम करने का समय होता था, तो वो टेबल पे अपने उंगलियों से इस तरह से खट खट आवाज करते थे, खट खट, और ऐसे करते थे कि मतलब टेबल हटाओ, मैं उतरूंगा। तो ये लोग या हम लोग जो भी रहते थे, तो सामने से टेबल को खींचते थे, साहब उतर के कमरे में जाते थे आराम करने। उसके बाद जब ये सब काम चल रहा था, उसके बाद गौतम की अनुभूति है कि उस दिन क्या हुआ कि 3:30 तक हम लोगों से मिल चुके थे, सारे लोग चले गए, लेकिन 3:45 के लगभग में बेरमो बोकारो में एक जगह है, वहां से एक परिवार, पति पत्नी और उनके बच्चे, एक गाड़ी से वो लोग पहुंचे 3:45 बजे। तो उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी अचानक एकदम बेचैन हो गई और कहने लगी कि हमको अभी ले चलिए साहब के पास, हमको वहीं जाना है। तो क्या करते भैया, देर तो हो गई थी लेकिन हम लेके आ गए। तो भैया ने कहा कि अब अभी तक थोड़ा आराम का समय है साहब का, तो थोड़ी देर के लिए हम लोग बंद करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अभी 4 बजने वाला है, जल्दी से इनको प्रणाम करवा दीजिए। तो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, गौतम उन लोग को लेके गए। ठीक 4 बजा और वो लोग प्रणाम ही कर रहे हैं, वहां अंदर प्रणाम ही कर रहे हैं कि अचानक जोर से खट खट की आवाज टेबल पे हुई। तो गौतम एकदम हड़बड़ा गए, उन्होंने एकदम, उनका दिमाग काम नहीं किया, उन्होंने टेबल को सीधे ऐसे खींच दिया। और तब वो देख रहे हैं कि शरीर में तो कहीं है ही नहीं।